साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 9। आपका चैप्टर है मोशन। मोशन में हम सभी ने ग्राफ्स सीख रहे थे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पिछली बार जाना था कैसे ड्रॉ होता है। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और कैसे ड्रॉ होता है इसमें जानेंगे। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along x-axis. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही ये टाइम इसमें एक्स एक्सिस में होगा, लेकिन कुछ चेंजिंग होगी। यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार का। टाइम जो होता है वह एक्स एक्सिस में होता है, लेकिन आपके वाई एक्सिस में यहाँ वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। एंड द वेलोसिटी, जैसा मैंने आपको कहा था, वेलोसिटी होगा वह कहीं कहीं स्पीड भी लिखा हुआ मिलेगा वेलोसिटी की जगह, तो वो भी लिखा जा सकता है। वेलोसिटी या स्पीड जो है वो वाई एक्सिस में होगा और एक्स एक्सिस में होगा टाइम। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से होगा, तो द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि फिगर में ही आपको दिखा ना, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें समय के साथ कोई चेंजिंग नहीं आई, मैंने एक ही मैंने पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस के। तो यूनिफॉर्म, जब भी आप यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, याद रखिएगा। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और फिगर 8.5 शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर। उसको देख रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट। अगर हम दूरी ही निकालना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट moving with uniform velocity, the area enclosed by velocity time graph, जो एरिया होगा, और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जो एरिया जो आ रहा है ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वही उसी का एरिया जो निकाल देंगे उसी से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, ये क्या फिगर बन जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया निकाल देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, तो आपका एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। चलिए देखिए कैसे क्या होता है। टू नो द डिस्टेंस मूविंग बाय कार बिटवीन T1 टू T1 T2 यूजिंग फिगर 8.5, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स from the point corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity 40 km per hour is represented by the height AC. AC हाइट से डिनोट हो रहा है, जो आपका क्या है, उसका हाइट जो AC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और टाइम BD जो है, ठीक है, और BD या AC उसके हाइट को दिखा रहा है, और टाइम T2 माइनस T1 जो है उसके लेंथ को दर्शा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए कि AC और BD जो है उसके बिर्थ को दिखा रहा है। बिर्थ एक्चुअल में क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और इसका जो लेंथ है AB, जिसको T2 माइनस T2 से दर्शा रहे हैं, ये हो गया उसका टाइम हो गया। ठीक है, या लेंथ हो गया। ठीक है, डू द डिस्टेंस S से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम, और कार समय जो ले रहा है T2 माइनस T2 ले रहा है, T2 माइनस T1 ले रहा है। ऐसे में जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं वो मैंने कहा ना, लेंथ इंटू विड्थ, यानी AC गुणे CD। ये 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 हो गया, 40 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD सैडेड। ठीक है, तो इस से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं।
We can also study about the uniformity acceleration move by plotting its velocity time graph. Velocity time graph हमें एक्सलरेशन की नॉलेज देता है, यूनिफॉर्मली है कि नहीं है, ठीक है। कंसिडर ए कार मूव ड्राइविंग अलोंग विद द स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन की टेस्टिंग में चलाया जा रहा है। सपोज ए पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स, मैंने ड्राइवर के बगल में बैठा और रिकॉर्ड कर रहा है। 5 सेकेंड का उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया है और स्पीडोमीटर में उसने देखा है कि क्या स्पीड है उसके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। एट डिफरेंट इंस्टेंट शो इन फिगर, ये फिगर में दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में वही स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में है। देखिए 0 सेकंड पे 0 था दोनों, जैसे 5 हुआ तो 2.59 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से आपका 30 में 30 सेकंड में 54 यानी 15.0 मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी केस के लिए। ये जो आपका डाटा हमें मिला उसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। In this case, the velocity time graph for motion of the car is shown in figure 8.9. The nature of the graph shown that velocity changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. कहने का तात्पर्य है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो मोशन ऑफ कार को शो करता है, जो अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। द नेचर ऑफ द ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ ये शो करेगा इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन जो होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसको टिक आउट कर लीजिए, पूछता है। चलिए देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने खींचना है। टाइम देखिए, टाइम जो है वो नीचे की तरफ, टाइम देखिए तो एक्स एक्सिस पे है और वेलोसिटी हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। अलग अलग वैल्यू हमने इसका रखा जो किताब में दिया था। 0 पे 0 था, 0 के बाद देख रहे हैं जो आपका जिससे बढ़ा है, जैसे ये आपका 4, 5 से थोड़ा सा कम है 4 पे। देखिए क्या दूसरा इंटाइटीज था इसमें 5 था, 5 पे 2.5 है, ठीक है। 5 पे इसका वैल्यू जो है वो 2.5 है। मैंने ये जो आपको दिखा रहा है किलोमीटर पर आवर में दिखा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। देखिए ये किलोमीटर में है आपका 9 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम 9 किलोमीटर में जो है अटैच किए हुए हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये 5 पे है, इसको थोड़ा सा 10 से नीचे कर दिया गया है, 9 पे है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे इसको वैल्यू को रख दिया गया है और ये सारे पॉइंट जो हैं आपके इस तरह से लाइन में सबके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको बना लेंगे आप, बहुत ही आसान है। यहाँ देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय ए कार फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग कार कितनी दूरी तय किया इसको भी पता कर सकते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है उससे हम लोग उसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक मैंने पोजीशन यहाँ पे लिया गया, देख रहे हैं आप सभी। ये देखिए ए है ना, मैंने ए और ई के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा रहा है, ए और ई पोजीशन के, ठीक है। ये दो अलग अलग पोजीशन है, इनके बीच क्या डिस्टेंस रहा होगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो एरिया है, यह जो ग्राफ का एरिया है ना, इस ग्राफ के एरिया को हम लोग क्या करते हैं, इसी का एरिया निकालते हैं। इस इतने ही दूर तक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है हमें, जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, उतने ही दूर तक का हम लोग एरिया केवल निकालेंगे। तो ये एरिया हो गया आपका एरिया ABCDE, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब भी निकालते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ
कैन हैव एनी शेप, कोई शेप हो सकता है, ठीक है। ये देखिए आपका जैसे यहाँ दिखा रहा है, देखिए ये तो आपका यूनिफॉर्म है क्योंकि ये सीधा है, ठीक है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एग्जैक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8.7 में दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जो ए वाला है वो शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड of a object whose velocity decreased with time value, while figure B जो दिखा रहा है show the velocity graph velocity non uniform variation velocity object time graph, try to repeat these graphs। देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहे हैं और ये वाला दिखा रहा है तो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक है ये भी यूनिफॉर्म ही है लेकिन डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ए ट्रेन ए बी एंड सी एंड द डिस्टेंस बी एंड सी फ्रॉम स्टेशन ए आर गिवन टेबल 8.4। टेबल 8.4 में दिखा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए बी सी अलग अलग स्टेशंस को दिखा रहा है। ये 0 किलोमीटर था, अराइवल है 8 बजे और 8:15 पे, ठीक है। फिर ये बी का है 120 किलोमीटर, आपका 11:15 11:30, ठीक है। फिर सी नंबर है आपका 180 1 बजे 1:15 पे। प्लॉट एंड इंटरप्यूट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन एज्यूमिंग दैट मोशन बिटवीन टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म मोशन मानना है। और उसका एक एक्टिविटी और है 8.2 फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल, बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम देयर होम बट टेक डिफरेंट टाइम। अब ये टाइम सेम रूट से जा रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम लग रहा है। देखिए ये अलग अलग टाइम का है, 8 बजे 0 किलोमीटर में दोनों थे, है ना। ये आपका फिरोज़ है, ईसानिया है। और 8:05 पे फिरोज़ जो है 1 किलोमीटर पे था, सानिया 0.8 किलोमीटर पे थी। उसी तरह से आपका 8:25 ये तो 8:20 पे पहुंच जा रहा है स्कूल, है ना। और सानिया जो है वो पहुंच रही है 8:25 पे। इसके लिए भी आप प्लॉट कीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्यूट। तो आप जो ग्राफ है उसका स्क्रीनशॉट करके और उसको कमेंट सेक्शन में उसके लिंक को शो कर सकते हैं। मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही बनाया नहीं बनाया है, तो ग्राफ ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो को में आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।